यहाँ क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। सोमवार का दिन है, पहला दिन है काम करने के लिए इस हफ्ते का। पर हफ्ता तो कल रविवार को शुरू हो चुका है। पर ये मुकाबला, आज का मुकाबला आईपीएल 2025 में बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरखास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मुंबई इंडियंस भाइयों बहनों, क्या हो रहा है उनके साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और उनके जो समर्थक हैं वो सब परेशान हैं। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि आखिर क्या हो रहा है हमारी टीम के साथ, कैसे वो वापसी कर पाएंगे इस टूर्नामेंट में। इस सब को लेकर हम बातचीत करेंगे आगे। रोहित शर्मा फिट नहीं है, नहीं थे पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। तो उनके जगह पर विल जैक्स ने ओपन किया था रायन रिकल्टन के साथ। बल्लेबाजी पर आते, पहले गेंदबाजी पर बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह फिट घोषित किए गए हैं, पर वो अभी खेलेंगे नहीं, 2-3 और मुकाबलों के बाद खेलेंगे। जब तक वो नहीं आता है तब तक दबाव पूरी तरह से ट्रेंट बोल्ट पे। ट्रेंट बोल्ट जो है वो इस वक्त सब कुछ सर्वे सर्वा है इनके गेंदबाजी, न्यू बॉल गेंदबाजी में, क्योंकि दीपक चहर उस तरह से चले नहीं है। और इन पर फिर बाद में निर्भर होना पड़ता है मुंबई इंडियंस को। क्या वो उसी तरह इफेक्टिव है? शायद नहीं। ट्रेंट बोल्ट जैसे पहले थे मुंबई इंडियंस के लिए उस स्तर पर इफेक्टिव नहीं दिख रहे, मे बी बिकॉज बुमराह दूसरी तरफ से नहीं है। फिर जो है आपके पास कप्तान है हार्दिक पांड्या, जिन्होंने अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 विकेट निकाला उन्होंने, और पहले कप्तान बने जिन्होंने आईपीएल में 5 विकेट निकाले। स्पिनर्स में उनके पास विकल्प है, मुजीबुर रहमान है जो अफगानिस्तान के हैं, मिस्ट्री स्पिनर। उन्होंने गेंदबाजी की, फिर बाहर गए हैं अभी। और उनके पास मिचेल सैंटनर भी है जो न्यूजीलैंड के वाइट बॉल कप्तान है। जबरदस्त गेंदबाज है मिचेल सैंटनर, पर उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पर मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पास कुछ युवा गेंदबाज हैं जिन्होंने अपना छाप छोड़ा है। अब तक इन्होंने 3 युवा गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। विघ्नेश पुतुर जो आपके स्क्रीन पर है इस वक्त, उसके अलावा सत्यनारायण राजू एक तेज गेंदबाज है, और अश्विनी कुमार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। तो इन तीनों का इस्तेमाल किया, उसमें सबसे ज्यादा असर मेरे हिसाब से विघ्नेश पुतुर जो स्क्रीन पर है और अश्विनी कुमार ने किया है। विघ्नेश पुतुर जो है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, जबरदस्त गेंदबाजी की है और कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया उन्होंने अपनी टीम को अपनी गेंदबाजी के साथ। पर यहां पर दिक्कत जो है मुंबई इंडियंस के लिए जो आ रही है वो आ रही है बल्लेबाजी में। बल्लेबाजी में दिक्कत इस तरह से आ रही है कि रोहित शर्मा चले नहीं है अब तक, और पिछले मुकाबले में वो नहीं थे। विल जैक्स पिछले मुकाबले में नहीं चले। रायन रिकल्टन अब तक चले हैं नहीं चले हैं, पूरा कंफ्यूजन रहा है उनके साथ। सारा दबाव जो है वो आता है सूर्य कुमार यादव पर, भारत के टी20 कप्तान। वो सब कुछ उन पर निर्भर है कि वो आकर रन बनाए तेजी से और दबाव बनाए गेंदबाजी पर सब कुछ अगर आप उन पर छोड़ देंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन ही होगा। तिलक वर्मा पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं चल पाए। मैंने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे और उनके स्ट्रगल से सूर्य कुमार यादव पर भी दबाव बन रहा था, और पूरी तरह से जो बल्लेबाजी क्रम है तितर पितर हो गई, और पूरा जो दबाव है पूरी तरह से वहां पर जो है सूर्य कुमार यादव पर आया। सूर्य कुमार यादव बेचारे अकेले क्या क्या करेंगे? वो तेजी से रन बनाते हैं जितना हो सके, टीम को वापस लेके आते हैं। और पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को जीतना चाहिए था, उन्होंने हाथ का मैच गवा दिया था। और ये डिस्पाइट द फैक्ट दैट सूर्य कुमार यादव खड़े हुए थे और उन्होंने जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की थी, पर उनको साथ नहीं मिला। कप्तान हार्दिक पांड्या फिर आखिर में आए, फिर एक बार कप्तान जो है बल्ले के साथ चले नहीं। और ये एक चिंता की बात है अगर हम मुंबई इंडियंस के समर्थक हैं तो, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या इसी तरह बल्लेबाजी करने में नाकामी होती है उनको, और स्ट्राइक करने में नाकामी होती है और वो स्ट्रगल करते हैं गेंदबाजी के सामने, तो ये तो आपके लिए चिंता की बात तो बनती है ना। क्योंकि आप एक सर्वप्रथम एक लाइक टॉप ऑलराउंडर हो, उसमें अगर आपके साथ ये दिक्कत होता है तो फिर कैसे चलेंगे? ये तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप फिर अपना जगह जस्टिफाई करने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं जब मुंबई इंडियंस की लाइनअप को देखता हूँ, उनके पास रॉबिन मिन्स का विकल्प मौजूद है जो जबरदस्त गेंदबाज बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर भी हैं।
नमनदीर ने पिछले मुकाबले में ठीक बल्लेबाजी की थी, पर उनको ज़्यादा खेलना पड़ेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने 30-35 रन से खुश नहीं हो सकते। उनको और ज़्यादा करना पड़ेगा। ही नीड्स टू डू लॉट बेटर। तो वो एक सोच उनको देखनी पड़ेगी कि क्या उन्हें यहाँ पर नमनदीर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। उसके अलावा गेंदबाजी में मेरे हिसाब से रीस टॉपली की तरफ आपको देखना चाहिए। वाहियात के तेज गेंदबाज हैं, आप उनके तरफ देखिए और उनका इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज़ आई थिंक दैट ही कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन यहाँ पर इस मैदान पर, वानखेड़े स्टेडियम पर, जहाँ पर ये मुकाबला हो रहा है। सो दे कैन यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज मेरे हिसाब से और बेहतर तरीके से। पर मुंबई इंडियंस क्या वो बदलाव करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, बट लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि उनके सामने जो टीम है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप पर चल रहे हैं पॉइंट्स टेबल पे, टॉप में मतलब टॉप 3 में, और एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल, दे आर डूइंग लुकिंग गुड। एक मुकाबला जरूर हारे अब तक, बट that happens with most of the teams, so I don't think they'll be too worried about that। एक मुकाबला जो आ रहे हैं 3 में से, but they are looking good। उनकी जो टीम है अच्छा बैलेंस लग रहा है। जॉश हेजलवुड ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, अटैक को लीड किया है, और ये बहुत अच्छी बात रही है यहाँ पर मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी को पूरी तरह से संभाल के रखा है, और उनका साथ बखूबी दिया है वहाँ पर यश दयाल ने। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, रिंकू सिंह ने जो पिटाई की थी कुछ साल पहले, उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं यश दयाल, एंड इज लुकिंग क्वाइट गुड। वहाँ पर जो है भुवनेश्वर कुमार भी है, जो अपने अनुभव के साथ उन्होंने एक प्रभाव डाला है। पर आई थिंक दैट द big worry for Royal Challengers Bengaluru is the lack of a world class spinner। सुयश शर्मा है, पर आई डोंट थिंक इज क्वाइट देयर। लियम लिविंगस्टन ने अच्छी गेंदबाजी की अभी तक, और वहाँ पर कृणाल पांड्या भी है जो बहुत समझदारी से गेंदबाजी करते हैं। पर आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें, उनके पास वो एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर की कमी नजर आती है, एंड दैट माइट प्रूव टू बी अ बिग वरी फॉर देम। उनके लाइनअप पर भी मैं अगर नजर डालूं तो उनके पास वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर नजर नहीं आ रहा है वहां पर, एंड दैट कुड बी अ वरी। जहां तक बात गेंदबाजी विकल्प की बात है, वहां पर उनके पास रसिक सलामदार भी है, जो मेरे हिसाब से इस वक्त बहुत ही डेंजरस गेंदबाज हैं वाइड बॉल में। एंड वो अगर मेरा कोई हाथ होता तो मैं उनको बड़े गौर से देखता, और मैं भारत के लिए उनको वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत गौर से देखता। बहुत इंप्रूव गेंदबाज हैं, एंड इज लुकिंग क्वाइट गुड मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक आई वुड गो फॉर हिम। अगर उनको खिलाना है तो दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। बल्लेबाजी में उनके पास अच्छे विकल्प हैं। विराट कोहली टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपन कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनके साथ फिल सॉल्ट है, जो खुलकर बल्लेबाजी करते हैं, और फिल सॉल्ट ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, ठीक ठीक बल्लेबाजी की है अब तक। कप्तान रजत पाटीदार भी है वहाँ पर, जो अब तक उन्होंने एक अर्धशतक मारा है, एंड इज मैनेज दी बैटिंग लाइनअप क्वाइट वेल। जितेश शर्मा है विकेट कीपर बल्लेबाज, जो जिन्होंने बहुत क्रिएटिवली बल्लेबाजी की है अब तक, एंड इज लुक क्वाइट गुड इन द टूर्नामेंट सो फार। और उसके वजह से एक इनिंग्स को एक बहुत ज़्यादा एक ऊर्जा मिली है। उनके पास कुछ युवा खिलाड़ी भी है जिन पर नजर रखनी चाहिए, स्वस्तिक चिकारा और मनोज बंडागे। मुझे लगता है इन दोनों के ऊपर आप सबको बड़े गौर से देखना चाहिए। अब तक रोमारियो शेपर्ड को अब तक उतारा नहीं है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, क्योंकि वो जब आ जाएंगे तो फिर और एक डिमेंशन आ जाएगा, क्योंकि वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में विश्वास रखते हैं। पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्लस जो उनके लिए रहा है वो है लियम लिविंगस्टोन की बल्लेबाजी और गेंदबाजी। तेजी से बल्लेबाजी की है उन्होंने। राशिद खान की जो पिटाई की थी पिछले मुकाबले में बहुत जबरदस्त था। उसके अलावा टिम डेविड ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है वो एक लाजवाब बात थी। वो आखिर में आते हैं, तेजी से रन बनाते हैं, और बल्लेबाज और जो गेंदबाज हैं उन पर दबाव बनाते हैं अपने बल्लेबाजी के साथ। इसी की वजह से जो है वहाँ पर एक अच्छा एक जो है ऊर्जा प्राप्त हुई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अपने बैटिंग में। इस सीजन में अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैज लुक्ड अ लॉट बेटर देन द प्रीवियस फ्यू सीजंस, और उसका पूरा श्रेय जाता है उनके प्लानिंग पर और उनकी गेंदबाजी के चॉइस पर। आई थिंक जो उनके कोच एंडी फ्लावर, असिस्टेंट कोच दिनेश कार्तिक, और जो टीम डायरेक्टर है या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो है मो बोबाट, इन सब के होने से काफी फर्क पड़ा है, एंड दे हैव कलेक्टिवली पुट टुगेदर अ प्रेटी डिसेंट लाइनअप इस बार।
ओवरऑल इफ यू सी स्टैट्स के हिसाब से 35 मुकाबले हुए हैं मुंबई और बेंगलुरु के बीच में, जहां पर मुंबई ने 21 बार जीता है और बेंगलुरु ने सिर्फ 13 बार। सो जो स्टैट्स के हिसाब से मुंबई का पलड़ा भारी है। वानखेड़े स्टेडियम पर 15 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 9 बार मुंबई ने जीता है और 6 बार बेंगलुरु ने जीता है। इस सब के बावजूद इतिहास जो है मुंबई के साथ है और आंकड़े मुंबई के साथ है। मैं अगर प्रेजेंट फॉर्म की बात करूं, मेरे हिसाब से बेंगलुरु का पलड़ा भारी है इस मुकाबले में। ये तो मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।